हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल त्रिदेव क्लासेस। तो दोस्तों आज अपने मटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पी, ठीक है, यानी कि पी क्रॉप के बारे में। जो अपना मटर है उसके बारे में आज अपने कंप्लीट स्टडी करेंगे। कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस क्रॉप से आ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो मटर क्रॉप है इसको ऊपर अगर अपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ें, यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर जो ओलरीकल्चर है उसमें अगर इसको पढ़ें तो ये एज ए अपने इसको सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स के रूप में पढ़ते हैं, सब्जी वाली क्रॉप के रूप में। अगर इसको अपने एग्रोनॉमी में पढ़ें तो फिर इसको मतलब कि एज ए लेग्यूम क्रॉप पढ़ते हैं, ठीक है, दाल वाली जो होती है ना। क्योंकि अपने क्या है कि पल्सेज वाला अपना टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए अपने इसको एज ए पल्सेज एज ए लेग्यूम अपने इसको पढ़ेंगे। क्योंकि इसका जो कुल है वो भी लेग्यूमिनेसी है ना, लेग्यूमिनेसी कुल की एक क्रॉप है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद त्रिदेव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल त्रिदेव क्लासेस। तो जो पी का जो मटर का जो बॉटनिकल नाम है वो है पाइसम सैटाइवम। क्या है? पाइसम सैटाइवम। तो इसकी जो फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी कह लो या फेबेसी कह लो, दोनों एक ही बात है। क्रोमोसोम नंबर की बात करूँ तो 2n बराबर 14 है। और ओरिजिन जो इसका है इंडिया नहीं तो आपको कुछ बुक्स में आपको सेंट्रल एशिया भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटीन की बात करूं, जो मेन इसके जो इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, तो 25% इसमें जो प्रोटीन होता है और 64% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। देखो पी जो मटर जो मतलब कि जो अपनी क्रॉप है इसका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इसको दो भागों में बांटा गया, यानी कि इसकी दो स्पीसीज है, ठीक है। एक तो है पाइसम सैटाइवम वैरायटी आर्बेंस, ठीक है, जिसको अपने फील्ड पी कहते हैं, ठीक है। फील्ड पी का मतलब है कि ये सीड प्रोडक्शन यानी कि बीज और दाल के लिए इसको अपने उगाया जाता है, बीज का उत्पादन करने के लिए इसको लगाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फील्ड पी बोलते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरी है वो है पाइसम सैटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस, ठीक है। ये जो हॉर्टेंस है इसको अपने कहते हैं गार्डन पी या टेबल पी। गार्डन पी टेबल पी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इसको अपने फील्ड में नहीं लगाते, इसको एज मतलब अपने वेजिटेबल्स के लिए लगाते हैं, यानी कि सब्जियों के लिए लगाते हैं, अपने जो गार्डन होता है वहाँ पर लगाते हैं, इसलिए इसको अपने गार्डन पी बोलते हैं ना। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जो पाइसम सैटाइवम वैरायटी आर्बेंस है वो तो उसको फील्ड पी बोलते हैं, वो अपने फील्ड में सीड प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है, बीज और दाल के लिए। और ये जो हॉर्टेंस है इसको गार्डन पी बोलते हैं, जो वेजिटेबल्स यानी सब्जी को उत्पादन करने के लिए ये अपने लगाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मटर है ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका इन्फ्लोरेसेंस रेसीम है। फ्रूट की बात करें यानी कि जो फल का प्रकार है पॉड है, ठीक है। और इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो सीड होता है, यानी कि जो पॉड होता है ना इसके उस पॉड के अंदर सीड होते हैं, लगभग 4 से 10 तक होते हैं, यानी कि मिनिमम 4 से लेके मैक्सिमम 10 तक उस एक पॉड के अंदर इतने सीड होते हैं। तो जो एडिबल पार्ट है उसका सीड होता है, ठीक है, जो पॉड के अंदर होते हैं। फ्लावर की कलर की बात करें तो जो गार्डन पी है, ठीक है, जिसको अपने गार्डन में लगाते हैं वेजिटेबल्स के लिए, उसका फ्लावर का कलर वाइट कलर का होता है। और जो फील्ड के अंदर लगाते हैं बीज और दाल के लिए सीड प्रोडक्शन के लिए, उसका फ्लावर का कलर अपना जो होता है रेड कलर का होता है, ठीक है। तो आपको पता है जो मेंडल ने जो वो एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी पर किया था, ठीक है, जिसका फ्लावर का कलर किया था वाइट था ना, गार्डन पी पर स्टडी की थी। फिर नेक्स्ट है कि ये जो पी क्रॉप है ये सेंसिटिव होती है किसके प्रति? एक तो वाटर लॉगिंग और दूसरा फ्रॉस्ट, यानी कि अगर पाला ज़्यादा हो तो पाले के प्रति ये क्या है? सेंसिटिव, संवेदनशील, यानी कि पाला इसको नुकसान करता है। कहने का मतलब ये, अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन, यानी कि वाटर लॉगिंग का मतलब है कि फील्ड में खेत में पानी है, पानी खड़ा है, जलाक्रांति है, तो वो भी उसके प्रति भी ये संवेदनशील है, ठीक है। देखो मैच्योरिटी टेस्ट किससे करते हैं? मैच्योरिटी टेस्ट मतलब है कि अपने कैसे पता करते हैं कि ये जो फील्ड पी है यानी कि परिपक्व हो गई, यानी कि पक गई है पूरी तरह, तो उसे परिपक्वता टेस्ट बोलते हैं उसको। तो मैच्योरिटी टेस्ट करते हैं टेंड्रोमीटर से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जर्मिनेशन की बात करें अंकुरन, तो इसमें हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल एपिजियल क्या होता है वो मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो है कि ये जो पी क्रॉप है, जो मटर
कैनिंग के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप है। कैनिंग का मतलब जो डिब्बाबंदी होती है, यानी फल परिरक्षण की बात कर रहा हूँ मैं, जो कैनिंग होती है उसमें सबसे बेस्ट क्रॉप है ये पी, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। सॉयल की बात करें तो लोमी सॉयल होती है, और पीएच जो होता है ये एसिडिक कंडीशन के अंदर ग्रो होती है 6.5 से लेकर 7.5 तक, यानी कि एसिडिक कंडीशन के अंदर भी ये ग्रो हो जाती है। तो ये पीएच इसका याद रखना। क्लाइमेट की बात करें तो ये टेम्परेट क्रॉप है, जो कूल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। जर्मिनेशन के लिए इसके जो टेम्परेचर चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस, और ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। इसमें सीड रेट की बात करें तो इसमें सीड प्रोडक्शन के लिए अलग होता है, वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए जो इसकी सीड रेट होती है वो अलग होती है, ठीक है। सीड प्रोडक्शन के लिए अपने फील्ड पे लेते हैं, जो सीड प्रोडक्शन के लिए इसमें 75 से 100 kg इसमें सीड रेट होती है। और वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करूँ तो 100 से 120 kg पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट अपने यूज में लेते हैं, ठीक है। स्पेसिंग की बात करूँ, जिसको अपने रोपण दूरी कहते हैं, तो 30 × 10 सेंटीमीटर इसमें अपने स्पेसिंग रखते हैं। जो सोविंग टाइम, क्योंकि ये विंटर सीजन क्रॉप है, रबी के अंदर ग्रो होती है, तो अक्टूबर के अंदर इसका सोविंग टाइम होता है। ईल्ड की बात करें तो सीड के लिए जो इसकी ईल्ड होती है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर, और वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें इसकी ईल्ड होती है 100 से 125 क्विंटल पर हेक्टर, ठीक है। फर्टिलाइज़र की बात करें, इसमें जो एनपीके होता है वो 20, 60, 40 kg पर हेक्टर इसमें अपने अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें वेराइटीज़ की। तो इसमें फील्ड पी जो होती है उसकी अलग वेराइटीज़ है, गार्डन पी की अलग वेराइटीज़ है। तो पहले अपने देखते हैं फील्ड पी की वेराइटीज़ कौन कौन सी है, जिसमें एक जो है अपर्णा, जिसको अपने HFP4 भी बोलते हैं। तो ये जो वेराइटी है अपर्णा, ये फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी है। ड्वार्फ मतलब ये पहली बोनी किस्म है फील्ड पी की, ठीक है। फिर उसके बाद रचना है, अंबिका है, T163 है, स्वाति और सपना, ये सारी फील्ड पी की वेराइटीज है, ठीक है। फिर गार्डन पी की बात करें तो गार्डन पी में हिसार हरित वन है, ठीक है, एक अर्केल है, ठीक है, अर्केल है। फिर है आज़ाद P1, पंत उपहार, एक है सिल्विया। सिल्विया जो वैरायटी है ना, ये एडिबल पॉडेड वैरायटी, यानी इसका जो पॉड होता है वो खाने योग्य होता है, ठीक है, सिल्विया। फिर है जवाहर मटर 1 है, अर्का अजीत। देखो ये जो वैरायटी है ना अर्का अजीत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि ये अर्का अजीत जो है इसमें मटर के अंदर एक रोग लगता है इंपॉर्टेंट, इसका पाउडरी मिल्ड्यू जिसको अपने कहते हैं, तो उसके प्रति ये रेसिस्टेंट वैरायटी है अर्का अजीत। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें कुछ अन्य वैरायटीज़ में बात कर लेते हैं, जैसे हरभजन है। हरभजन अर्ली वैरायटी है, अर्ली मैच्योर हो जाती है, ठीक है। और फिर है हंस। तो ये जो हंस वैरायटी है ये म्यूटेशन से डेवलप, यानी उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं, म्यूटेशन से डेवलप की हुई वैरायटी है हंस, और हरभजन अर्ली वैरायटी है। इसके अलावा एक और है श्रवण रेखा। तो ये इसमें वैरायटीज़ की बात होगी, जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ थी मटर के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने डिजीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़ जो है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है इरिसिपी पॉलीगोनी। तो ये एक फंगस से होती है, इरिसिपी पॉलीगोनी से पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। कंट्रोल की बात करें तो इसमें 0.5% कैराथन लेते हैं, कैराथन जिसको अपना डाइनोकेप भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर अपने जो गंधक चूर्ण से मतलब है कि सल्फ़र, यानी कि 25 kg अपने लेते हैं सल्फ़र, तो इससे इसका कंट्रोल हो जाता है। और जो इसकी जो सेकंड जो डिजीज़ है वो है विल्ट, जो फिजोरियम ऑक्सीस्पोरियम से होती है, ठीक है। ये भी कवक से होती है। इसका कंट्रोल करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे बाविस्टीन से। बाविस्टीन को अपने कार्बेंडाजिम भी बोलते हैं। तो 3 ग्राम लेंगे 1 kg सीड के अंदर, इसका बीज उपचार करेंगे, ठीक है। फिर बीज उपचार करने के बाद में सोविंग करेंगे। इंसेक्ट की बात करें तो इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है, जैसे पॉड बोरर है, लीफ माइनर है, स्टेम फ्लाई है, तो ये इसके इंसेक्ट हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताई इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।